Assalamu alaikum, my name is Bushra Ravi Chuktai and I'm working as a senior lecturer in Mass Communication Department, Superior University. So आज जिस कोर्स को हम लोगों ने लर्न करना है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन. सो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. तो हमारे टॉपिक में मल्टीपल चीज़ें होंगी कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, उसका पर्पस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल शेयर आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस विद ईच अदर. सबसे पहले क्या होता है कि जब हम बात करते हैं हम सबसे पहले कम्युनिकेट करते हैं. जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने से जब तक आप ज़िंदा रहते हैं तब तक आप किसी ना किसी फॉर्म के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं. जब बच्चा पैदा होता है तो वो रो के बताता है उसको क्या चाहिए, और अगर आप बीमार होते हैं तो डेफिनेटली आपके जेस्चर से, आपके पोस्टर से आप कम्युनिकेट करते हैं. तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि कम्युनिकेशन में किस तरह से आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं. आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, दो लोग आपस में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या बुरा लग रहा है, आप एक दूसरे से शेयर करते हैं. जब आप एक दूसरे से शेयर करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं. द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर और टू मेक कॉमन. डेफिनेटली जब हम चीज़ों को शेयर करना शुरू होते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर पहुँच जाते हैं. सो इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस भी होती हैं. सो कम्युनिकेशन जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन अ सेंडर एंड आ रिसीवर. अब जब हम बात करते हैं कि हु इज़ सेंडर एंड हु इज़ रिसीवर, आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जानना ज़रूरी होता है कि कम्युनिकेशन एट लीस्ट दो लोगों के दरमियान में होनी ही चाहिए, जिसको हम सेंडर या हम रिसीवर कहते हैं. सेंडर वो होता है जो बात करता है, रिसीवर वो होता है जो कि बात को सुनता है और आगे फर्दर उस पर रिस्पॉन्ड करता है. और इस बात को भी हम अपने जहन में रखें कि सेंडर एंड रिसीवर एक टाइम में दो बंदे ही होते हैं. दो बंदे भी होते हैं और एक बंदा भी होता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं आपको बताऊंगी तो मैं आपसे बात भी करूंगी और मैं आपकी बात को सुनूंगी भी. तो इसका मतलब है एक टाइम पे मैं सेंडर भी होंगी और एक टाइम पे मैं रिसीवर भी होंगी. इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द केट डेविस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. डेफिनेटली जो मेरे माइंड में है वो आज मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ. फर्दर जब आप किसी और से बात करेंगे तो आप भी आगे कम्युनिकेशन करेंगे. तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक से दो लोगों के दरमियान के अंदर हम कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे. यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन देखते हैं. जॉर्ज टेरी ने कहा जी कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल. यहाँ पर पहले भी ये बात हो चुकी है कि इन्फॉर्मेशन जो है या कम्युनिकेशन जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं. हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, हम लोगों को बता रहे होते हैं. हम अपने पास अगर अपने आइडियाज़ को रखना शुरू कर दें तो हम दुनिया में कैसे ग्रो करेंगे अगर हम अपने आइडियाज़ को शेयर ही नहीं करेंगे. तो हमारी जो ओपिनियंस होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है, हम जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो आगे फर्दर परसू नहीं हो सकती है. कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस के बाद अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. कम्युनिकेट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. मैंने पहले भी ये डिस्कस किया कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो सबसे पहले वो रो के बताता है कि वो ठीक है. अगर वो ना रोए तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि वो क्यों नहीं रोया. जब बच्चा छोटा होता है, वो बोल नहीं सकता, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी अपने जेस्चर से ये बताता है कि उसको भूख लगी है, उसको कोई मसला है, उसको कहीं दर्द हो रही है. सो कम्युनिकेशन जो है अगर वो हमारे दरमियान में नहीं होगी, अगर हम उसको निकाल देंगे, हम आइसोलेटेड नहीं हो सकते. अगर हम कहीं पर बैठे हुए हैं, हम किसी से मुंह मोड़ के नहीं बैठ सकते. सो हम ये कह सकते हैं कि जब कम्युनिकेशन होती है ना तो उसके अंदर आपको बात करनी होती है. आप सुबह घर से निकलते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप अपने स्कूल जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं, आप बात करते हैं, आप लर्न करते हैं, आप आइडियाज़ को लर्न करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं और फिर आप घर आते हैं. घर आते हैं तो आप अपनी फैमिली से बात करते हैं, आप अपनी मदर से बात करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का. सो इन मास कम्युनिकेशन इट हेल्प्स इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन एंड इन्फ्लुएंस द पब्लिक. सो सबसे पहले हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि इसकी डेफिनेशंस क्या हैं और फिर हमने इसके इंपॉर्टेंस देखी. अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. सबसे पहले हमारे पास आता है सेंडर, द पर्सन हु सेंड द मैसेज, द इंफॉर्मेशन और आइडिया बीइंग शेयर्ड, encoding, converting thoughts into words, symbols or gestures. Channel, the way the message travel, face to face, TV, radio, social media and phones. Feedback, the receiver, response to the sender. So ये थे हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स. So 4 चीज़ हम देखेंगे इसमें क्या आती है वो है the nature of communication.
सो कम्युनिकेशन हैज सेवरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये चलता रहता है। वैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया कि जब आप पैदा होते हैं और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आप किसी ना किसी स्टेज में किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। इवन के वो लोग जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनकी भी कम्युनिकेशन का एक स्टाइल होता है। सो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस बिकॉज फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब कम्युनिकेशन हम करते हैं ना तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है? जब वो टू वे होती है। और टू वे कम्युनिकेशन क्या है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और सामने वाला भी आपको रिस्पॉन्स करे। जब आप टू वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दोनों तरफ से फीडबैक आना चाहिए। अगर आपको बात अच्छी लगी है या अंडरस्टैंड हो रही है या नहीं हो रही है तो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स करे। वन वे कम्युनिकेशन क्या होती है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ बीइंग अ टीचर और सामने वाला जो स्टूडेंट है मुझे रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो वन वे कम्युनिकेशन होती है। इट इज अ टू वे प्रोसेस बिकॉज फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक मीनिंग इट्स चेंज विद टाइम एंड सिचुएशन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जो कम्युनिकेशन आज से 5 साल पहले हम करते थे 5 साल बाद हम वैसे ही कम्युनिकेशन करें। हमें ये देखना पड़ता है कि टाइम क्या है, टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो कर रही है, सिचुएशंस क्या है और हमारे सामने क्या ऐसी सिचुएशन है कि हमने उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन करनी है। सो ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये स्टैटिक सिचुएशन में नहीं हो सकती। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप हर सिचुएशन में एक जैसी कम्युनिकेशन ही करें, ये चेंज होती रहेगी टाइम के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। इट इज़ अ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। आपकी कम्युनिकेशन का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई ना कोई बात का पर्पस होना चाहिए। सो लास्टली हम देखेंगे इस लेक्चर में कि आपकी कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। सो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन आर टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू परसुएट, टू इंटरटेन, टू मोटिवेट और टू बिल्ड अ रिलेशनशिप्स। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे नीचे दिए गए हुए ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।